जय श्री राम। भारत का बजट। एक विकसित भारत विल हैव जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। हमारी मिनिस्टर महोदया ने कहा कि इस बजट में फोकस है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने भारत की ग्रोथ के 4 इंजन बताए हैं: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स। कहने को ये भारत का बजट है, पर कुछ स्टेट्स पर फोकस ज्यादा था। मैडम निर्मला सीतारमण ने सब कुछ बिहार को दे दिया। क्या बिहार में इलेक्शंस है? मखाना पोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बजट फॉर निफ्ट, जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें बिहार को मिलेंगी। तो हमारे राजस्थान को क्या मिलेगा? आइए जानते हैं फार्मर्स को क्या मिल रहा है। देश के अन्नदाता यानी हमारे किसानों को इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटी सेक्टर इंडिया के जीडीपी का 16% कंट्रीब्यूट करा 2024। सच द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू गिव अप्रोप्रिएट रेट्स टू फार्मर्स फॉर द फार्म प्रोड्यूस एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द मिशन मौसम एट द कॉस्ट ऑफ 2000 crores टू मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट रेडी। The PM Dhan Dhanya Krishi Yojana will cover 100 districts. Besides, government has also made steps for providing long-term and short-term credit to farmers. Kisan credit cards or KCC limits increased to 5 lakhs from earlier 3 lakh rupees. Moving to MSME sector, the second engine of growth, the focus will be on 5.7 crore MSMEs, which include 1 crore registered businesses employing 7.5 crore people and contributing 36% to India's manufacturing. These MSMEs are crucial positioning India as a global manufacturing hub and responsible for 45% of India's export. Government has also made steps to boost the micro industries and will provide credit cards with a limit of 5 lakh rupees in the first year. पहले साल 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट इशू करने की योजना बना रही है। गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर की लिमिट्स भी इंक्रीज कर दी है और स्टार्टअप सेक्टर को 20 करोड़ रुपए तक का एमएसएमई क्रेडिट और अदर देन स्टार्टअप को, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट मिलेगा। द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल इंसेंटिव और स्पेशल क्रेडिट्स टू वुमेन फॉर 2 crores ऑफ लोन एंड SC/ST फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स इम्पैक्ट एनालिसिस। अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप सोच रहे हैं तो यह सोच रहे होंगे कि गोल्डन चांस है वुमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस और डेवलपमेंट है। भारत बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया है एम्फसाइज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एज द थर्ड इंजन ऑफ ग्रोथ। पीपल, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग इन पीपल, द इकोनॉमी एंड इनोवेशन। एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग इन इंडिया, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द सशक्त आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 program which provides nutritional support to over 8 crore children, pregnant women, lactating mothers and around 20 lakh adolescent girls. Center for Excellence in Artificial Intelligence will be set up with the corpus of 100 crores and introduction of tourism-led employment, mudra loans to be provided to homestays, says the finance minister. गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस भी समझी है, इसीलिए फोर्थ इंजन ऑफ ग्रोथ माना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू बी जॉइंटली ड्रिवन बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, एमएसएमईज, भारत ट्रेड नेट टू बी सेट अप एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट टू बी गिवन टू एमएसएमई टू टैकल नॉन टैरिफ बैरियर्स। द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन रेज्ड टू 100%. This applies to insurers who invest their entire premium in India. जैसे कि आज हमारा यूनियन बजट पेश हो गया है। आम आदमी के लिए बजट में क्या है? जी हाँ, आम आदमी के लिए बजट में क्या है, करदाता को, मतदाता को क्या फायदे मिले हैं, सब ये जानना चाहते हैं। तो आइए हम बिना कोई टाइम वेस्ट करें टैक्स प्रपोजल्स पे सीधे आते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का फोकस था टैक्स बर्डन और कंप्लायंस को कम करना, इसीलिए गवर्नमेंट ने नए टैक्स स्लैब में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। जी हाँ, 87A के तहत टैक्स रिबेट के लिए इनकम की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक टैक्स फ्री रहेगी। ये गवर्नमेंट का एक वेलकम मूव है और महंगाई को देखते हुए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसी से अगर आप नए टैक्स स्लैब जो अब आ गए हैं वो ये हैं: 4 लाख तक नील टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और 24 लाख रुपए से अबव अगर आपकी सालाना आमदनी है नए टैक्स स्लैब में तो आपकी टैक्स रेट है 30%। सरचार्ज एजुकेशन सेस यथावत है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। ध्यान रखिए, यह टैक्स स्लैब्स या जो 12 लाख की इनकम बढ़ी है ये नई टैक्सेशन स्कीम के अंदर है। जी हाँ, 115 BAC के तहत है। पुरानी स्कीम की टैक्स रेट्स में गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप परचेज सेल कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट ने
206C(1)H के तहत टीसीएस काटने से फ्री कर दिया है। टीसीएस के प्रोविजंस अब आप पर नहीं लगेंगे, यानी कि जो पहले एक अनियमितता थी कि टीडीएस भी काटना है, टीसीएस भी कटवाना है, वह दोनों चीजों में से गवर्नमेंट ने टीसीएस हटा दिया है। अब आपको सिर्फ टीडीएस काटने पे फोकस करना है। इसके साथ गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न, जो हमने हमारी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि आज की तारीख में हम 2 साल के अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, जैसे कि 2023 और 2024। बट गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न के प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट कर उनको 4 साल के लिए कर दिया है। अब आप अपडेटेड रिटर्न 4 साल के लिए भर सकते हैं, यानी कि अगर मार्च 25 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो आप अपडेटेड रिटर्न 24, 23, 22 और 21 4 साल के लिए भर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न में हालांकि गवर्नमेंट ने पेनल्टी और इंटरेस्ट में किसी प्रकार की माफी नहीं दी है, वह अभी भी 25% ऑफ द टैक्स है, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल। और अगर आप एनआरआई हैं और आईटी सेक्टर में या आईटी सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जी हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44 एडीए, जिसमें आप 50 लाख तक की रिसिप्ट पे 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्क्लोज कर सकते थे, गवर्नमेंट ने एनआरआई इन्वॉल्व इन आईटी सर्विस सेक्टर के लिए स्टार्ट कर दी। तो इसके अलावा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने एक अनाउंसमेंट किया है वह है न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पार्लियामेंट में पेश करेंगी और अब अगले साल हम यह उम्मीद करते हैं कि ये फाइनेंस एक्ट 1961 की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 गवर्नमेंट शायद स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अगर आप एचआरए क्लेम करते हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो गवर्नमेंट ने आप लोगों की परेशानी को दूर करते हुए आपके रेंट पेमेंट पे जो 2,40,000 से ज्यादा का रेंट पेमेंट पे टीडीएस की लिमिट थी उसको 6 लाख रुपए कर दिया है। और अगर आप वृद्ध पर्सन है, 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र है और आपको बैंक से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ब्याज की आमदनी प्राप्त होती है, तो एटीटीटीबी, जी हाँ, जो पहले 50,000 थी, गवर्नमेंट ने उसे बजट में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका सबको इंटरेस्ट रहता है, क्या सस्ता हुआ? लाइफ सेविंग कैंसर दवाएं सस्ती हो गई 36, मेडिकल उपकरण सस्ते हो चुके हैं, एलईडी सस्ती हो गई है, भारत में बने हैंडलूम सस्ते हो चुके हैं, लेदर जैकेट सस्ती हो गई है, जूते, बेल्ट, पर्स ड्यू टू वेट लेदर, रिमूवल ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। भाई फटाफट जाके ईवी गाड़ी बुक कर लो, इस बजट में वह भी सस्ती हो गई है।